एंड हियर वी गो, दिस इज सीआर ऋषभ रोहरा। आया हूं आपके साथ शेयर करने अपना प्लान फॉर योर 12 बोर्ड्स। ये एक 15 डेज का प्लान जो होगा, जो आप यूज कर सकते हो इन केस आप थोड़ा वेग जा रहे हो या आप अभी भी अनप्रिपेयर्ड हो। देखो, दैट्स माय प्लान। आई यूज टू स्टडी लाइक दिस एंड स्पेसिफिकली अकाउंट्स में आज ही बोलता हूं, जैसा मैं बता रहा हूं वैसा आपने पढ़ना चाहिए इन योर लास्ट 15 डेज। इसके अलावा आई विल शेयर माई वे ऑफ स्टडिंग व्हेन आई वाज इन 12th फॉर बीएसटी इकोनॉमिक्स। मैथ्स मेरा था नहीं, क्लियर। और बीएसटी का है तो फिजिकल एजुकेशन का भी सेम रहेगा सीबीएसई पर्सपेक्टिव में, और एसपीओसी फॉर स्टेट पर्सपेक्टिव। ठीक है राजा। अब सर, सबसे पहले मैं किसकी बात करने वाला हूं? प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, दैट इज अकाउंट्स। अब बात को समझो, व्हेन आई टॉक अबाउट अकाउंट्स, अकाउंट्स के बाद आप अप्लाइड मैथ्स भी जोड़ सकते हो, बट अप्लाइड मैथ्स में मेरे वक्त नहीं था तो मेरा वो फोटे नहीं है, बट मैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ऐसे प्रिपेयर करता हूं और आज भी आई सजेस्ट द सेम सॉर्ट ऑफ प्रिपरेशन। देखो, अब अकाउंट्स में आपके पास लेट्स टेक 500 क्वेश्चंस है। अब एग्जाम के पहले 500 क्वेश्चन देखना तो पॉसिबल है नहीं, और मेरे को रिवाइज करना है। चलो आज मैं बैठा रिवाइज करने, मेरे को 2 दिन के अंदर पूरा 500 क्वेश्चन रिवाइज करने हैं। हाउ इज इट पॉसिबल? मैं कैसा करता हूं? देखो, ये क्वेश्चन अकाउंट्स का। अब मैं देखता हूं ये क्वेश्चन चल रहा है अंडर चैप्टर कॉल्ड डिसोल्यूशन। कौन से इसमें चल रहा है? डिसोल्यूशन नाम का एक चैप्टर है उसके अंदर। अब डिसोल्यूशन के अंदर रियलाइजेशन अकाउंट बनाना पड़ता है। यस। अब मैं कैसे करता था? अच्छा, यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स है, सन्ड्री क्रेडिटर्स, ओके, यहाँ पे क्रेडिट है, ठीक है। रियलाइजेशन के क्रेडिट, बिल पेबल, रियलाइजेशन क्रेडिट, लोन बाय मिसेस ए। अच्छा, मिस्टर ए होता था तो अलग से अकाउंट बनाता था, मिसेस ए है तो रियलाइजेशन में डाल दूंगा। डब्ल्यूसीआर, ओल्ड पार्टनर सोल्ड रेशियो, बैंक लोन, रियलाइजेशन क्रेडिट, जनरल रिजर्व, ओल्ड पार्टनर सोल्ड रेशियो, कैपिटल, कैपिटल अकाउंट के अंदर, कैशर बैंक, ओके, ये रियलाइजेशन को होता है नहीं, इसका एक अलग से अकाउंट बना दूंगा। स्टॉक, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड, डेटर्स, रियलाइजेशन डेबिट 40,500, प्रोविजन, रियलाइजेशन की क्रेडिट, बिल रिसीवेबल, रियलाइजेशन डेबिट, इन्वेस्टमेंट, रियलाइजेशन डेबिट, प्लांट एंड मशीन, रियलाइजेशन डेबिट, बिल्डिंग, रियलाइजेशन डेबिट। अब मैंने पूरी बैलेंस शीट एक बार पढ़ लिया, कौन सा आइटम कहा जाएगा मैंने फाइनलाइज कर लिया, परफेक्ट। फिर जो एडजस्टमेंट्स है, मैं एडजस्टमेंट देखता था, अच्छा इसका ये होगा, इसका ये होगा, ये यहां पे जाएगा, यहां पे जाएगा। दिस इज द वे आई रिवाइज माय अकाउंट्स, क्लियर। अब ये मेरा तरीका होगा जैसे मैं रिवाइज करता हूं। इसमें जो क्वेश्चन को मेरे को 20 मिनट लगेंगे, 25 मिनट लगेंगे, इट टेक्स हार्डली 2 और 3 मिनट्स वो क्वेश्चन को पूरा देखने में। और जिस क्वेश्चन में मैं अटका, लेट्स टेक, अच्छा, स्टॉक एंड रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट ऑफ सोल्ड एट 10% डिस्काउंट। समझो मैं ये वाले पॉइंट पे अटका, व्हाइल रिवाइजिंग माय 500 क्वेश्चंस, मैं ये वाले पॉइंट पे अटका, तो इस पॉइंट को मैं हाईलाइट कर लूंगा और एग्जाम के पहले मैं इस पॉइंट का एडजस्टमेंट देख कर जाऊंगा। परफेक्ट। अगर अभी तक आपने ये प्रिपेयर नहीं किया कि आपने एग्जामिनेशन के पहले कौन से क्वेश्चन देखना चाहिए, दिस इज द वे। अच्छा, क्रेडिटर्स ऑफ 90,000 वर पेड इन फुल सेटलमेंट, अच्छा ओके डन है, क्रेडिटर्स को 90% दे देंगे, बात खत्म। ठीक है। अब मेरे को जिस एडजस्टमेंट में डाउट गया, जब मैं ओरली क्वेश्चंस देख के इधर से उधर कर रहा था, तो मेरे को जिस क्वेश्चन में या जिस एडजस्टमेंट में डाउट गया, वो एडजस्टमेंट को टिक कर लूंगा। मैं पहले देख लूंगा, अच्छा इसका ऐसा होता है, ओके ऐसा होता है, डन है, परफेक्ट। और एग्जाम के पहले मैं इसका रिपीट देखूंगा ताकि मैं कॉन्फिडेंटली एग्जाम में जा सकूं। देखो, ह्यूमन माइंड है, ह्यूमन कॉन्शियस क्या रहता है, अगर आपने 500 क्वेश्चन सॉल्व किए हो आप कॉन्फिडेंट हो, अगर आपने 500 क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हो आप अंडर कॉन्फिडेंट एग्जाम की तरफ जाते हो। ये सबसे गलत तरीका है, अंडर कॉन्फिडेंट जाना। 500 क्वेश्चन करने का तरीका बदलो, 500 क्वेश्चन मत बदलो। परफेक्ट। मैं तो बोलूंगा 500 में से अगर आपने निकाल के रखे होंगे एग्जाम के पहले मेरे को 200 क्वेश्चन देखने, वो 200 क्वेश्चन आपने जैसा मैंने बताया वैसा देखो, आप एग्जाम के पहले बहुत कंफर्टेबली पूरा चैप्टर देख लोगे और हर क्वेश्चन देख लोगे। सर थियरी कैसे? अब थियरी, ये अकाउंट्स का प्रैक्टिकल था, क्लियर। इफ आई टॉक अबाउट अकाउंट्स का थियरी पोर्शन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो और सैंपल पेपर देखो, ये आपने देख के जाना चाहिए फॉर थियरी स्पेसिफिकली। इनमें से तो आपने देख के जाना चाहिए ही चाहिए, और इसी के अराउंड आपका थियरी कहीं ना कहीं फंसता है। परफेक्ट। अकाउंट्स की थियरी बहुत वास्ट है, क्लियर। आई ट्राइड माय बेस्ट इन माय बैचेस टू कंप्लीट द थियरी एंड आई डिड इट वेरी वेल ऑन दैट टेंजेंट, बट आपके समय है क्या? नहीं, तो पीवाईक्यू और सैंपल पेपर की थियरी देख के आपको जाना है। परफेक्ट। यस। अब आते हैं यहां पे विद द अदर सब्जेक्ट, बिजनेस स्टडीज। बिजनेस स्टडीज का एसपी भी यहीं पे अप्लाई हो जाएगा, ओसी भी यहीं पे अप्लाई हो जाएगा फॉर स्टेट बोर्ड। होता क्या था, फॉर एग्जांपल कुछ, फॉर एग्जांपल आपको बोल दिया फीचर, अरे मेरे को फयोल रूल बनाने को, क्या है छोड़ो, फयोल रूल नहीं लेते अपन मैं अनप्रिपेयर्ड हूं बीएसटी का पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे को टॉपिक्स याद नहीं आ रहे मेरे, बट ठीक है। लेट्स टेक एक टॉपिक है जिसके अंदर 5 पॉइंट्स है और वो पॉइंट्स को आपको डिस्क्राइब करना रहता है हर पॉइंट को। यस। तो अब मैं क्या करता था, सीधा सीधा सिंपल इक्वेशन बता रहा हूं।
मैं एक अलग से रजिस्टर निकालता था, फ्रेश रजिस्टर। मैं हर टॉपिक के 5 जो बोल्ड पॉइंट्स लिखे रहते हैं ना एनसीईआरटी में, मैं सिर्फ एनसीईआरटी रेफर करता था, ठीक है। 5 जो बोल्ड पॉइंट्स लिखे रहते हैं एनसीईआरटी में, मैं वो बोल्ड पॉइंट्स को एक पेज पे लिख लेता था। ये टॉपिक, ये उसके पॉइंट्स, ये टॉपिक, ये उसके पॉइंट्स, ये टॉपिक, ये उसके, ये फीचर्स, ये उसके फीचर्स 5, ये कैरेक्टरिस्टिक, ये उसके 4-5 कैरेक्टरिस्टिक्स, ये मैंने एक पेज पे लिख लिया। अब मैं रोज एक पेज लर्न करता था। मेरा टोटल 15 से 20 पेज मैंने लिखा था। रोज मैं एक पेज लर्न करता था, फिर अगले दिन पुराना पेज का एक रिकैप वापस से एक बार बोल के देखता था और दूसरा पेज लर्न करता था। फिर तीसरे दिन पहले 2 पेज का पूरा वापस से बोलता था और वापस से तीसरा पेज लर्न करता था, फिर रिकैप एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ऐसे करता जाता था। तो बीएसटी का मेरे को पूरा याद हो गया था, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या वो, क्या ये, क्या वो, सब याद आ गया था। दिस वॉज माई वे ऑफ डूइंग। मैं अलग से पूरे बोल्ड पॉइंट्स लिख के रखता था और मैं खुद से लिखता था, मैं ना किसी के नोट्स रेफर किया, नथिंग। आई यूज्ड टू राइट ऑन माई ओन सेल्फ। अच्छा 5 कैरेक्टरिस्टिक है, चल लिख दे, 1 2 3 4 5 लिख दिया, हो गया। अब देखो आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी तो है, जो मेरा एक बेसिक असम्पशन है कि आप उसे डिस्क्राइब कर ही लोगे। तो मेरे लिए डिस्क्रिप्शन के मायने है क्या? नहीं। ये जो 5 पॉइंट्स है, अगर मैंने 5 पॉइंट्स लिख लिया तो मैंने आधी जंग तो जीत लिया। 50% मार्क्स मेरे ये आधे पॉइंट से खींच देंगे मेरे को, बाकी का इनको डिस्क्राइब करना है, कैसे भी डिस्क्राइब कर दूंगा, ऊपर नीचे चलता है। मेन इंपॉर्टेंट क्या है, ये 5 पॉइंट्स याद होना। परफेक्ट। दिस अप्लाई फॉर एसपी, दिस अप्लाई फॉर ओसी, दिस अप्लाई फॉर फिजिकल एजुकेशन ऑल्सो। एम आई वेरी क्लियर ऑन दिस? यस। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इकोनॉमिक्स। अब मेरा इकोनॉमिक्स में थोड़ा बहुत कच्चा पक्का था, तो मैं क्या करता था, मैं थोड़ा सा पास्ट पेपर्स घूम के आया था कि वेटेज कहां पे। दैट वाज माय अप्रोच ऑफ डूइंग। पहले वेटेज कहां पर है, परफेक्ट, मैं वेटेज देखता था। फिर आई यूज्ड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन पीवाईक्यू एंड सैंपल पेपर। पीवाईक्यू एंड सैंपल पेपर, इस पे मेरा पूरा कॉन्सेंट्रेशन रहता था। और इकोनॉमिक्स में आई बिलीव्ड इन कंसेप्चुअल क्लैरिटी। पहली बात, डिमांड सप्लाई, ये वो क्लैरिटी कर लो, नहीं है तो यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल है, देख के खत्म करो, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद जो डिफरेंट आपके आईडी की टॉपिक्स है, थियरी टॉपिक्स है, वापस से हर थियरी टॉपिक के लिए मैं ये सेम चीज करता था। और जो प्रैक्टिकल पोर्शन था उसके मैं फॉर्मूलेस अलग से लिख के रखता था और मैं लर्न करता रहता था। और हर फॉर्मूले के साथ, सुनो, हर फॉर्मूले के साथ मैं एक ऐसा क्वेश्चन लिख के रखता था और उसका सोल्यूशन, जो मेरे को पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप मेरे नोट्स रेडी है, और अगर आप लिख नहीं सकते तो एटलीस्ट टिक तो कर लो कि ये फॉर्मूला है, इसका ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो आप जब सॉल्व करते हो ना, आपको पता है न्यूमेरिकल में कि यार ये फॉर्मूले में सबसे तगड़ा क्वेश्चन यही है, और इसी क्वेश्चन अगर आपने कर लिया तो ऐसे मिलते जुलते क्वेश्चन ही सब चलते हैं। परफेक्ट। तो मैं वो एक क्वेश्चन करता था, ये फॉर्मूला, ये इसका क्वेश्चन, देख के चला जाता था, बात खत्म। इकोनॉमिक्स में कहीं ना कहीं कंसेप्चुअल क्लैरिटी फॉर श्योर आपको लगेगी, और आपको याद होना चाहिए थियरी। जो इकोनॉमिक्स का थियरी, आई यूज्ड टू अप्लाई द सेम प्रिंसिपल ऑफ बीएसटी। मैं अलग से नोट डाउन करके रखता था, क्या, क्यों, कैसे, दैट्स इट। देखो जब आप खुद से लिखते हो तो इट क्रिएट्स अ बिग इंपैक्ट इन योर लाइफ रादर देन किसी और के नोट्स लेना। यस, पीडब्ल्यू चैनल पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, साक्षी मैम ने आपको, दिशा मैम ने, लव सर ने, राहुल सर ने, मैंने खुद ने नोट्स दिए हैं। परफेक्ट। एंड दे नोट्स आर वेरी वेल अरेंज्ड और वेरी वेल वर्ड्स, बहुत बढ़िया नोट्स है। बट स्पेसिफिकली व्हेन आई से थियोरेटिकल पार्ट जब आप खुद का देख के लर्न करते हो ना, एक अलग से फील फैक्टर रहता है जो आपको हेल्प करता है, रादर देन थिंकिंग कि ये है या नहीं है, या मैम ने दिया है मैं लर्न कर लेती हूं। जब आप खुद लिखते हो ना, आपका एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ ये मेरा लिखा हुआ, मेरे को सिर्फ इतना लर्न करना है, और आपके पेजेस आपको पता है वो कितने लर्न करना है। ठीक है। अकाउंट्स में आपके टिक्ड होना चाहिए कौन से क्वेश्चंस आपने करने हैं, और आपने हर क्वेश्चन को मुंह जबानी करके देखना चाहिए, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा। अकाउंट्स में ऐसा होता है, पॉसिबल है। एंड सेम आप मैथ्स में ट्राई कर सकते हो, बट मैथ्स वाज अ थिंग जिसमें मैंने आज तक मेरा कमेंट था नहीं, तो मैं उस चीज पे कमेंट कर सकता नहीं। बट यस, I was good at BSc, I was good at economics, so these were my thing of doing and my way of doing the things in life. Perfect. And last but not the least, don't forget previous year questions for every subject or sample paper for every subject. ये तो भाई साहब आपने बिना देखे जाना ही नहीं चाहिए। परफेक्ट। पीवाई क्यू आप देखोगे ना, एक टाइम का तोड़ेंगे, अरे ये तो सेम है वैसा आया था, अरे ये तो सेम है वैसा आया था। परफेक्ट। तो PYQ and sample paper is a key to success in your 12 boards, and this should form part of a preparation for the next 15 or 20 days as the case may be. ठीक है राजा? With me everyone?
यस और पीवाईक्यू सैंपल पेपर पे पीडब्ल्यू चैनल पे, दैट इज पीडब्ल्यू के कॉमर्स वाला चैनल पे। कॉमर्स वाला चैनल पे पीवाईक्यू सीरीज अपलोडेड है जिसमें सैंपल पेपर भी कवर किए गए हैं फॉर मोस्टली एवरी सब्जेक्ट। मोस्टली क्या, सबके लिए कवर किए गए, हम उतने अच्छे तो है ही। परफेक्ट, तो हर सब्जेक्ट के लिए कवर किए है, तो आपने वो देखना चाहिए एटलीस्ट एक बार समय निकाल के, भले 1.5 की स्पीड में देख लो बट देख लो, या आप खुद से पीवाईक्यू कर लो, जो क्वेश्चन में आपको डाउट है वो क्वेश्चन में जाके देख लो, एटलीस्ट इतना तो कर सकते हैं अपन। ठीक है राजा, यस, तो होप सो यू गॉट सम हिंट फ्रॉम द सेम, बट आई ऑलवेज से इकोनॉमिक्स के लिए लव सर ने आपको कुछ ना कुछ गाइड किया होगा, साक्षी मैम ने आपको कुछ ना कुछ गाइड किया होगा, दिशा मैम ने आपको कुछ ना कुछ गाइड किया होगा, राहुल सर ने आपको कुछ ना कुछ गाइड किया होगा फॉर द इंडिविजुअल सब्जेक्ट। ठीक है, और मैंने तो बट ऑब्वियस गाइड किया वो द पीरियड ऑफ टाइम, भूलना मत। ठीक है राजा, सो डू फॉलो दैट गाइडेंस, और अगर आपको लगता है कि आपको ये अप्रोच अडॉप्ट करना चाहिए तो यू कैन, बट नेवर एवर प्ले विथ देयर नोट्स एट द एंड मोमेंट। आखिरी मोमेंट में नोट्स के साथ मत खेलना, अपने खिलवाड़ मत करना। परफेक्ट, जिस फैकल्टी को रेफर करता है उसी फैकल्टी को रेफर करते चलो, बिकॉज हर फैकल्टी का मेथोडोलॉजी और कराने का तरीका अलग अलग है। ठीक है राजा, यस, चलो दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस, सी यू, बाय, टेक केयर, दिस इज सीएस साइनिंग ऑफ।